मैं उन अहले सुन्नत के इमाम को भी सलाम करता हूँ। वो बदनीयत नहीं थे, उनके दिलों में खोट नहीं थी। मैं आज के मौलवियों के बारे में नहीं जानता जी जी, मैं आज के मौलवियों के बारे में कुछ नहीं कहता। तुम जानो, तुम्हारी खबर तुम्हें खबर। जी जी, वाह, ये तो कब्र बताएगी, तुम्हारी जबानों का हिसाब वहां होगा। जी, तुम्हारे जुमले वहां पकड़े जाएंगे, जबानें खींची जाएंगी। याद रखना, मगर हम तमाम अहले सुन्नत के इमाम को मानने वाले जी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां अहले सुन्नत के इमाम का नाम है। सैयद इमाम अहमद रज़ा को नहीं छोड़ता। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का ताल्लुक मौलाना शरीफ से जी, से था। मौलाना शरीफ हज़रत अली रसूल महारानी से मिले, जी, ठीक है बेशक, ना। उनसे मुरीद पीर का नाम बोलो, आले रसूल महारानी। आला हज़रत के पीर का नाम आले रसूल, आले रसूल महारानी जी, मौलाना शरीफ से सैयद से ताल्लुक। लोग मसलके आला हज़रत की बात करते हैं, वाह, तुमने समझा नहीं मसलके आला हज़रत क्या है। आए याद रखना, सैयद की गुलामी किए बगैर कोई मसलके आला हज़रत पे चल ही नहीं सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी। अरे सैयद की गुस्ताखी करोगे, ये आला हज़रत का मसलक नहीं, तेरा मसलक कहलाएगा। मैं जो जानता हूँ आला हज़रत को, मैं जो जानता हूँ आला हज़रत के मसलक, मैं जो जानता हूँ आला हज़रत के तरीके, मैं जो जानता हूँ आला हज़रत के रास्ते को। आला हज़रत का रास्ता सैयदों की गुलामी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद तला अशरफ मियां साहिब क़िबला। मैं आला हज़रत को मानता हूँ, मुरीद सैयद से, आले रसूल महारानी से। अरे नबी का चाहने वाला होता है तो ऐसा होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान की बात है, हदीस की बात है, मानोगे कि नहीं मानोगे? कुरान को छोड़ोगे, नबी के फरमान को छोड़ोगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। एक कुरान, एक मेरी आल। ठीक है ना? क्या कहा? मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। क्या? आल। अब आला हज़रत को देखो, अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक अल्लाह की किताब कुरान है, मेरी आल है। इमाम अहमद रज़ा को देखो, दोनों को पकड़ लिया, न कुरान छोड़ा न नबी की आल को छोड़ा। कुरान तो दे दिया कंजुल ईमान, तर्जुमा कुरान, और बात आ गई आल की तो दे दिया पूरा खानदान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं जिस अहमद रज़ा को जानता हूं, वो तो ये थे कि उनका आका एक आले रसूल महाराज, आका एक, मगर जब बात इसकी आई, जब बात मोहब्बत की आई, और जब नजर गुंबदे खतरा पे पड़ी, तो बंटवारा नहीं किया, तकसीम नहीं की। यार जो पहलवानी करते वैसी पहलवानी नहीं की। नबी के दीवानों का अंदाज अलग होता है, नबी के दीवाने अलग होते हैं। क्या कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आका नहीं, आका नहीं, आका नहीं, एक आका से ताल्लुक। आले रसूल महाराज एक आका, एक आका, मगर ये सुन्नी है,
कौन है? सुन्नी। सुन्नी दामन एक का थामता है, मानता सबको है। हमें एक एक करना है तो सहारनपुर चले जाओ। सुन्नियत में एक एक नहीं चलता, हम बस एक को मानते हैं, वो अल्लाह की जात। बेशक हमने कलमा पढ़ा, रसूल अल्लाह का तमाम अंबिया को मानते हैं। हम सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी अली मुर्तजा या जितने भी साहबियों का अगर नाम लेते जश्न मनाते तो मनाते हैं, मगर सारे साहबी को मानते हैं। बेशक बेशक ठीक है, हम हिंदुस्तान में हम गरीब नवाज का जश्न मनाते हैं, मगर जिसने चिश्ती सबको मानते हैं। बेशक बेशक आला हजरत का मसलक देखो, कैसे आकाओं का बंदा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। वो आका कहे, वो आका कहे, गौसे आदम आका, गरीब नवाज आका, साबिर पाक आका, निजामुद्दीन औलिया आका, मदारे पाक आका, मखदूम पाक आका। इसने पता नहीं कहाँ लगा दिया टाका। आला हज़रत का मतलब तो ये था कि सब आका, जितने बड़े हैं, चाहे नजफ अशरफ हो या बगदाद करबला, चाहे अजमेर मोहल्ला हो या गुलबर्गा, चाहे बकनपुर हो या किदौछा, सब आका। बेशक ऐसे आकाओं का बंदा हो रहा। बोल वाले मेरे सरकारों के और आला हज़रत की मोहब्बत देखो। या रसूल अल्लाह, ये तो बड़े हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये बड़े हैं, जिनके मीनारे खड़े हैं। क्या बात है, वाह, ये तो आका, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरे सरकारों के। अब बात बच्चों की आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो बड़ों बड़ों की बात हो गई ना, ये सब बड़े हैं। अब घर के बच्चों को देखा, घर के बच्चों को देखा तो अहमद रजा की मोहब्बत बोल उठी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ना नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आला हज़रत फजले बरेलवी का मसलक ये था, हर एक से लगाओ, बेशक बेशक, हर एक सजद से ताल्लुक, तहकीक अपनी जगह पर। बेशक बेशक, मैं उस पर बात नहीं करता, वो तहकीक अपनी जगह पर। वो लोग दियानतदार थे, जी क्या बात है, वाह, दियानतदार थे, उनके दिलों में कभी नहीं नफरतें नहीं थी। बात सैयद किया जाए तो अशरफी मियां आला हज़रत महफिल समा के ताल्लुक से अपनी जगह, मगर जब किचौजा शरीफ के हम चबिए गौसे आजम आए तो अदब से खड़े हो जाते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वो क्या बातें करते हैं, क्या बात करते हैं। आला हज़रत ये थे, लोगों ने नाम बिगाड़ के रख दिया, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा कर दी। इसलिए लोगों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अहले सुन्नत में इत्तेहाद पैदा कर। हमारी जमात को इत्तेहाद की जरूरत है, नफरतें मिटाए, हमें नफरतें नहीं चाहिए। गुंबद खजरा को तुम देखते हो, हमारे मोबाइल में है? तुमने अपनी माथे की निगाह से भी देखा होगा, देखा है ना। गुंबद खजरा को मोहब्बत से देखने वालों, जरा गुंबद खजरा की तरफ कान लगाओ। तुमने गुंबद खजरा को बहुत देखा, जरा कान लगाओ, आवाज आएगी, ऐ लोगों मेरी जमात को क्या किया। तुमने कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सोरवर्दियों, मदारियों, निजामियों, साबिरियों, अशरफियों, बरकातियों, रिजवियों, हजमतियों के नाम पे बांट के रख दिया। ये वो जमात जिसके लिए मेरा बिलाल रेतीले मैदान में घसीटा गया। क्या बात है, वाह, अरे ये वो मेरी जमात जिस जमात के लिए मेरे गुलामों ने गरम गरम लोहे की सरिया दागी गई, बर्दाश्त किया, राह में कांटे बिछाए गए, कूड़े फेंके गए, पेट पे पत्थर बांधा, मगर इस जमात के खातिर सब बर्दाश्त किया। जी बेशक, अपना शहर मक्का छोड़ा, दुकान मकान रिश्तेदार सब छोड़ना पड़ा तो छोड़ा, जी बेशक, मगर जमात नहीं छोड़ी। इसी जमात के खातिर
मक्का से मदीना आ गए। इसी जमात के खातिर कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, न जाने कितने मैदानों में आए। इसी जमात के खातिर। लोगों, तुमने क्या किया? किया तो मेरी औलाद ने किया। करबला के मैदान में आ गई इसी जमात के खातिर। अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे गए तो कटवा दिया। 6 माह के लिए असगर के गले पे तीर मारा गया। खाया जवान बेटा जिसे देखे तो रसूल पाक याद आ जाए। हम शफीए मुस्तफा अली अकबर अपने यहाँ सामने दम टूटते हुए देखा तो बर्दाश्त किया। इसी जमात के खातिर नबी का घराना करबला के मैदान में लुटा गया, लुटवाया। जमात के खातिर सजदे में सर तन से जुदा किया गया। बीवियों को शाम के बाजार में घुमाया गया, जेल खानों में रखा गया, बेड़ियां डाली गई, हथकड़ियां डाली गई, रस्सियों से बांधा गया। सब बर्दाश्त किया इसी जमात के खातिर। आज तुम जब इस जमात के बंटवारे करते होगे तो करबला वालों पे क्या बीतती होगी? क्या इसीलिए मेरी औलादें कुर्बान हुई थी? क्या इसीलिए मेरा अच्छे बाकर नन्ना अली असगर ने गली पे तीर खाया था? क्या इसीलिए ये जो तुम अपने बाजार खोल के बैठे हो, क्या इसीलिए हमारी बीवियां शाम के बाजार में कभी यजीद के दरबार में? लोगों, हमने करबला के मैदान में कुर्बानियां इस दूरियों के लिए नहीं, मुनाफिकों को दूर करने के लिए की थी। तुम सुन्नी हो, तुम्हारे सीनों में गुंबदे खतरा है, इसीलिए जिसके सीने में गुंबदे खतरा है उसके लिए अपनी बाहें खोल लो। हमारी पसंद ना पसंद अपनी जगह पर, हमें क्या अच्छा लगता है बुरा लगता है अपनी जगह पर, मगर या रसूल अल्लाह जो आपको पसंद वो हमें पसंद। हमारी दोस्ती का भी मेयार, हमारी दुश्मनी का भी मेयार, अरे हमारा वही दोस्त है जो आपका दोस्त, हमारा वो दुश्मन है जो आपका दुश्मन है। हम उससे कभी नहीं लड़ सकते जो आपका नाम आया अंगूठा चूमे, हम उससे नहीं लड़ सकते जो हाथ बांध के सलाम पढ़ता हो, हम उससे नहीं लड़ सकते जो दरगाहों आस्थानों पे हाजिरी देता हो, इन बारगाहों का नियाज़मंद हो। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आपसे अपील है, गुजारिश है, अहले सुन्नत में तफरके ना डालें, इख्तिलाफ ना करें। हम सूफियों के मानने वाले हैं। सूफिया किराम का अंदाज अलग होता है। किसी सूफी को किसी ने पत्थर मारा, उसने पकड़ के उसे गले से लगा लिया। पूछने वाले ने पूछा कि तुझे पत्थर मारता है तू गले लगाता है? जवाब यही दिया कि ये चीज उसके पास थी, उसने दी है, जो चीज मेरे पास है मैं इसे दे रहा हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, तुमने औलिया अल्लाह से हाथ मिलाया है, जाओ पढ़ो खाजा खाजगा की तारीख। रेतीले मैदान में अपने लोगों के साथ बैठे थे, छेड़ने वाले आए, उठाने वाले आए, गरीब नवाज ने वो उतना टुकड़ा तो छोड़ा मगर हिंदुस्तान नहीं छोड़ा। आज न जाने कितने करोड़ मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। जाओ जिंदा मदार की तारीख पढ़ो, जाओ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तारीख पढ़ो। इन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कौन कहाँ से चला कहाँ आया, इसी दीन की खातिर, जमात की खातिर। इसलिए आपस में मोहब्बत पैदा करें, ताल्लुक पैदा करें, अपने दिलों को पाक साफ करें और अपने सीने को रसूल पाक का मदीना बना ले। जब हमारा सीना रसूल पाक का मदीना बन जाएगा, इसमें ठंडक भी आएगी, नफरतें दूर हो जाएंगी, हम सब एक हो जाएंगे। तभी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह नज़रे करम करें, हम पर नजरे करम करें और इतना करें कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, हम रसूल पाक का जिक्र कर रहे हैं, रसूल पाक हमें देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज अपने दिलों को पाक साफ करके जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी हाजिरी को रसूल पाक भी कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह आज महफिल से उठेंगे तो तौबा इस्तिग़फ़ार करके जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करेगा। और आज के बाद जब उठें तो अपनी पेशानियों को, मैं सुन्नियों की डेफिनेशन बताऊं ना,
सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी किसे कहते हैं? आप जानते हैं सुन्नी किसे कहते हैं? मज़ारों पे, दरगाहों पे, आस्थानों पे चादर चढ़ाने वाले ना साहब। मैं दो बातें कह दूं, बात खत्म करूं और माइक में शजर मियां को दे दूं, है ना? अब इनका कलाम होगा और आप सुनेंगे, मुझसे दो बात ले जाए और सुन्नी समझे, सुन्नी समझे, है ना? सुन्नी उसे कहते हैं जिसकी जबान पर दुरूद व सलाम, जिसकी जबान पर सुन्नी उसे कहते हैं जिसकी जबान पर दुरूद व सलाम हो और पेशानी खुदा के आगे झुकी हो। मेरी बात समझे? पेशानी खुदा के आगे झुकी हो। अल्लाह के बंदो, मस्जिद और मदरसा बना लिया, मगर बात तो तब होगी कि ये दो नहीं, अगली मरतबा विस्तार होगा 20 बच्चे होंगे। जीरो बढ़ाना तुम्हारा काम है ना? इसको बढ़ाओ, मदरसे को तरक्की दो। मस्जिद है ना, मस्जिद टाइल्स के लिए होती है, मस्जिद मार्बल के लिए होती है, ये मुसलमानों की पेशानियों के लिए होती है। अपनी मस्जिदों को सजाओ। अल्लाह के बंदो, नमाजें पढ़ा करो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कुरान भी बना दो। तुम्हारा बच्चा बनता है, बनाओ, नहीं बनता है उस बच्चे को बनाओ जो बन रहा है। मदरसों का सपोर्ट किया करो, इदारों से ताल्लुक बनाया करो। हम यहाँ के लिए नहीं, हम वहां के लिए बने, है ना? लोग उम्रा करने जाते हैं, तो जो उम्रा करने जाते हैं तो गांधी जी लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? फिर क्या करते हैं? गांधी जी के जरिए चाय मिलती है, नहीं मिलती, क्या करना पड़ता है? चेंज करते। माशाल्लाह, गांधी जी इधर चलते हैं, जैसे ही उड़ोगे, स्थान छोड़ोगे, ये प्लेस छोड़ोगे, जगह छोड़ोगे, गांधी जी नहीं चलेंगे। अब जहां जा रहे हो, जहां की करेंसी चलती है वो चलेगी। मेरी बात समझे? गांधी जी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ ले जाओ, तुम्हारी जेब में रहेगा, काम नहीं आएगा। फौरन एक्सचेंज ऑफिस पहुंचते हो, फौरन शॉपे पहुंचोगे, एक्सचेंज करना है। क्या भाई, ये 10,000 है, वो पलट के ऐसे निकाल के 2-4 नोट देता है, ले भाई तेरे 10,000 की ये औकात है। ये 20,000 है, वो आराम से रियाल निकालता है, दिरहम निकालता है, जहां जो करेंसी चलती है पाउंड डॉलर, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारी करेंसी नहीं चलेगी, कितना भी रख लो बेकार है। तो ये तो हम जा रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, ये तो हम लोग 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाते हैं। अच्छा कोई शख्स तुम्हारे यहाँ से निकल जाए इंग्लैंड, आप हाथ मिला रहे, भाई क्या हुआ? इंग्लैंड जा रहे हैं, तो ये सब जा रहे हो, तो ये सब बेच क्यों रहे हो? वो जवाब देता है, इसलिए कर रहा हूँ, अब यहाँ लौट के नहीं आना। क्या बात है? उम्रा करने जा रहे थे 15-20 दिन के लिए, तो ठीक है, 50,000, 80,000, 1 लाख, जितना चाह करेंसी चेंज कराई, मगर अब तो सोच लिया वापस नहीं आना। जब वापस नहीं आना तो कहा सब खाली करो। हाँ, सब खाली कर रहे, क्यों? अब आना ही नहीं। क्या इशारा है ना? तुम रखोगे, हमको यहाँ नहीं आना है, फिर रख के जाओगे पैसा ना, अब आना ही नहीं है तो रखना किस लिए? इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें भी जाना है, हमको भी मरना है। हम कब्र में जाएंगे ना, ये गांधी जी नहीं चलते, ये नहीं कि नकीर है ना है मन रखो का 50,000 रुपया सवाल चाहिए, मादीनों का 1 लाख रुपया, इसको भी मिटाओ ना। मेरे दोस्तों, वहां जाना है ना, तो वहां की करेंसी की जरूरत है। क्या बात है? बेशक वहां जाना है तो वहां की करेंसी की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, एक्सचेंज ऑफिस चाहिए, चाहिए। कब्र में जाना है, हश्र में जाना है, जन्नत में जाना है, वहां की करेंसी चाहिए। तुम्हें अपने नोट को चेंज कराना है, मालूम है किधर है? यही मदरसा इस्लामिया, आ जाओ, यहाँ आते जाओ, अपने पैसे को एक्सचेंज कराते जाओ। यहाँ मदरसों में लगेगा,
वहां कब्र में तुम्हारा बेशक सुभान अल्लाह सुभान जन्नत की क्यारी बन जाएगी, खिड़कियां खुल जाएगी। हज के मैदान में जाओगे तो पूरा महल बना हुआ मिलेगा। सुभान इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, यहाँ से कमा के जाओ, इस महफिल से ये लेके जाओ कि जब यहाँ से उठो अपने दिल को पाक साफ करो, दिल को सुथरा करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अपने माल को साफ करो, एक्सचेंज करो, बदलो, इदारों मस्जिदों में लगाओ और अपने बच्चों को सही राह पे लगाओ। उन्हें स्कूल में पढ़ाते हो पढ़ाओ, हमारी मर्जी है, मगर साथ में मदरसे की अच्छी तालीम दो, उन्हें हाफिज़ कुरान बनाओ। हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके दिल में कुरान होगा। वो कब्र में जाएंगे ना, तो वो कब्र में जाने के बाद कहा जाता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्र में जाता है ना तो हाफिज़ कुरान कब्र खाती नहीं है। इसको है ना, अल्लाह के रसूल ने हाफिज़ जिसके सीने में कुरान होता है उसे कब्र की मिट्टी नहीं खाती। अब सोचो, उन नादानों से पूछो कि जो हाफिज़ कुरान हो, जो हाफिज़ कुरान हो उसे कब्र की मिट्टी खाती नहीं, तो जो साहिबे कुरान हो। क्या बात है, बेशक ये अकीदा कहाँ से लेके चले आए? हम कुरान को भी मानते हैं, साहिबे कुरान को भी मानते हैं। अल्लाह ताला हमको सही अकीदे पे रखे, अहले सुन्नत वल जमात में रखे, तमाम बुजुर्गों के साए में रखे, हमें तमाम औलिया अल्लाह के फैजान से माला माल करे, नबी की नात भी सुनते रहे, नबी की बात भी सुनते रहे। अब